जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आपकी एक भी शब्द बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, और इसी से डिसाइड होती है आपको रिस्पेक्ट करनी है या इग्नोर। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये वर्क कैसे करती है। ये समझने के लिए अभी मैं आपको दो क्लिप दिखाऊंगा। एक क्लिप में बॉडी लैंग्वेज का यूज होगा और दूसरे में नहीं, और डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगी। तो पहले देखते हैं बिना बॉडी लैंग्वेज के वीडियो क्लिप। Hi everyone, look, so excited to be here to talk about the core vocal foundations of great communication. It's vital that you learn to apply the things you learn, otherwise you will not be able to amplify the best parts of who you are. जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पर कोई भी बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है। तो अब ये क्लिप देखो। Hi, great to see you all. I'm so excited to take you through some of the core vocal foundations. And as we deep dive and we apply these, it will help you amplify the best parts of who you are. डिफरेंस आपके सामने है। दोनों ही क्लिप में स्पीच सेम ही था, लेकिन एक में बॉडी लैंग्वेज का यूज किया गया था और एक में नहीं, जिसकी वजह से पहले क्लिप में पर्सन को शाई, नर्वस एंड अनकॉन्फिडेंट दिखा रहा था, लेकिन दूसरी क्लिप में उसी स्पीच को जब बॉडी लैंग्वेज के साथ डिलीवर किया गया तो उसको पावरफुल, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट प्रेजेंट किया। इसीलिए इस वीडियो में हम हाई कॉन्फिडेंट एंड हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्ट हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने वाले हैं, जिसे यूज करके आप भी इजिली खुद की एक पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बिल्ड कर पाओगे, ताकि आगे कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। कमेंट में लिखो आई एम पावरफुल, क्योंकि आज से जिंदगी बदलने वाली है। स्टेप नंबर 1, बी अ लीडर। ये समझने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर एक टेस्ट करता हूं। उसके लिए एक क्लिप देखो। अब सच सच बताओ, इन तीनों लड़कों में से तुम्हारी नजर सबसे पहले किसके ऊपर गई? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? मैं 100% यकीन हूं तुम्हारी नजर सबसे पहले दूसरे वाले लड़के पर ही गई होगी। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज सेंटर अट्रैक्शन। बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं। जब भी ग्रुप में चलते हैं तो या तो साइड में होते हैं या सबके पीछे, लेकिन एक लीडर हमेशा सेंटर में होता है। जो इंसान सेंटर में होता है सबसे पहले नजर उसी पर पड़ती है, वही सबसे कॉन्फिडेंट लगता है और वही लीडर लगता है। इसलिए जब भी लोगों के साथ चल रहे हो तो हमेशा सेंटर में चलो। सोचो, टीवी शोज में जब भी एक मेन कैरेक्टर होता है उसे हमेशा सेंटर में रखा जाता है। और अगर तुमने थॉमस शेल्बी को देखा होगा तो तुम नोटिस करोगे वो अपने गैंग के साथ जब भी चलता है हमेशा सेंटर में होता है, क्योंकि जो सेंटर में होता है उसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है, उसको लीडर माना जाता है। और अगर तुम वो इंसान हो जो हमेशा साइड में चलता है, मेन स्ट्रीम में आने से घबराता है, तो तुम्हें कभी भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं समझा जाएगा। इसलिए याद रखना, जब भी चलो प्योर कॉन्फिडेंस से सेंटर में आओ। लीडर वही बनता है जो खुद को सेंटर स्टेज पर रखने की हिम्मत रखता है। अब आप सेंटर में तो आ गए, लेकिन वॉक कैसे करनी है? वेल, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, वॉकिंग। जब आप किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो चीज सबसे पहले नोटिस करते हैं वह है आपकी वॉकिंग स्टाइल। और फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए दूसरा मौका भी नहीं मिलता। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, वॉकिंग विद मैस्कुलिन शोल्डर स्विंग। वेल, आपने देखा होगा जब कोई छोटा जानवर या इंसेक्ट स्ट्रेस या डरे हुए होते हैं तो वो खुद को छोटा और झुका कर लेता है। ऐसे ही ह्यूमंस में भी अप्लाई होते हैं। अगर तुम अपना वॉकिंग स्टाइल को बेहतर करना चाहते हो तो अपना शोल्डर को रिलैक्स करो, उनको नेचुरली स्विंग करने दो। कभी भी अपने कंधे को अकड़ा कर मत चलो, ये तुम्हारा इंप्रेशन खराब करता है। जैसे एक हाई स्टेटस अल्फा फीमेल चलते वक्त अपनी हिप्स की वाइड मूवमेंट करती है अपनी फेमिनिटी दिखाने के लिए, और एक हाई वैल्यू सिग्मा मेल चलते वक्त अपना शोल्डर स्विंग करता है अपना मैस्क्युलिटी दिखाने के लिए। सेकंड, वॉक विद हाई हेड। एनिमल किंगडम के सबसे पावरफुल एंड डोमिनेटिंग एनिमल लायन जब भी चलता है तो अपना हेड और अपनी आई हमेशा स्ट्रेट पोस्चर में होता है। ऐसे ही जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, वो जब चलते हैं तो उनका हेड हमेशा हाई होता है। वो कभी भी नजरें झुकाकर नहीं चलते, वो कभी भी आई कांटेक्ट को अवॉइड नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जब चल रहे हैं तो कोई इंसान आ जाता है तो वो नजरें झुका लेते हैं, वो दूसरे को फेस ही नहीं कर पाते। वो इतने शाई होते हैं, अंदर से इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। ये चीज आपको इनसिक्योर दिखाती है। इसलिए जब भी चलो सामने वालों को फेस करो, अपना हेड हमेशा हाई रखो। ये चीज शो करवाती है कि तुम कहां जा रहे हो और किस मकसद के लिए जा रहे हो। थर्ड, वॉकिंग स्पीड। बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं जैसे उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना स्लो चलते हैं जैसे उनको कोई परवाह नहीं है, जैसे उनको कोई काम नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत थके हुए हैं, वो डिप्रेस्ड हैं। आपको ये अवॉइड करना होगा। आपको ऐसा चलना है कि आप ज्यादा स्लो भी नहीं चल रहे हो और ज्यादा फास्ट भी नहीं चल रहे हो, बल्कि एक मीडियम रेंज के साथ चलना है। आपको इस तरह से स्टेप्स लेना है जैसे हर चीज आपके कंट्रोल में है, आप सेटिस्फाइड होकर चल रहे हो। आपकी स्पीड ही डिसाइड करती है कि देखने वाला आपका इमेज कैसे बनाएगा। फोर्थ, ओपन हैंड्स। बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो अपने हाथों को क्रॉस करके चलते हैं, अपने हाथों को पॉकेट्स में डाल लेते हैं। ये चीज आपको डरा हुआ फील करवाती है। एक लीडर हमेशा अपने हाथ को ओपन रखता है। जब चलता है तो हाथ इस तरह से मूव करता है जैसे वो प्योर एटीट्यूड के साथ चल रहा है। तो जब भी चलो अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, अपने हाथों को नेचुरल मूव होने दो, लेकिन इतना भी ज्यादा मूव मत करो कि तुम फनी लगने लगो। अपने हाथों को पॉकेट्स में डालना अवॉइड करो। अगर डालना चाहते हो तो एक हाथ पॉकेट में डाल लो और एक हाथ बाहर ही रखो। ये स्टाइल तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाएगा, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा, और जब तुम ऐसे चलोगे तो हर कोई तुम्हें नोटिस करेगा। स्टेप नंबर 3, स्टैंडिंग।
अपनी बॉडी के 40 से 50% हिस्सा होता है अपने पैरों का। इसलिए आप कैसे खड़े होते हैं और बैठते समय अपने पैरों को कैसे रखते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेंस या वीक दिखाने के लिए, जैसे हैंड क्लोज करके एकदम अटेंशन मूड में खड़े रहना, यह एक वीक और सबमिसिव स्टैंडिंग पोजीशन है। इसलिए इस पोजीशन को उन सिचुएशन में यूज किया जाता है जब आप सामने वालों से कमजोर या सामने वाला आपसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। लेकिन जब आप दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हो तो अपना हाथ और पैर ऐसे रखो जैसे आप एक बॉस हो, रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट के साथ। और इसे करने के लिए आगे कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। फॉरवर्ड फुट पोजीशन, यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है व्हाइट मैस्कुलिन एंड डोमिनेट बॉडी जेस्चर का। इसलिए रेड कार्पेट स्टेज पर ज्यादातर सेलिब्रिटी इस पोस्चर को यूज करते हैं ताकि वो पावरफुल और अट्रैक्टिव दोनों लग सके। पर सवाल यह है कि इस अट्रैक्टिव पोजीशन के साथ अपने हाथों को कैसे रखें। इसके लिए भी आपको एक मैस्कुलिन एंड अट्रैक्टिव बॉडी कॉम्बिनेशन बिल्ड करना होगा। और इसे करने के लिए आप एक हाथ अपने पॉकेट पर और दूसरा हाथ नीचे रख सकते हो। कहीं स्टडीज दिखाती हैं एक मैन के लिए यह पोस्चर सबसे अट्रैक्टिव है। इसके लिए 3 मुख्य चीजों में ध्यान दो। फर्स्ट, शोल्डर्स। अगर तुम्हारे कंधे हमेशा झुके रहते हैं या राउंडेड होते हैं, तुम ऑटोमेटिकली वीक और इनसिक्योर लगते हो। अब सोचो एक सोल्जर बैटलफील्ड में खड़ा है, उसके कंधे सीधे, चेस्ट ओपन और स्टैंड्स रेडी। यही एनर्जी तुम्हें अडेप्ट करनी है। सीधे कंधे, चेस्ट थोड़ा ओपन पर रिलैक्स्ड, ओवर एक्टिंग नहीं। जब तुम ऐसे खड़े होते हो, लोग तुम्हें सीरियस और कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं। सेकंड, फीट। बहुत लोग खड़े होते हैं पैर एकदम चिपकाकर, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल और नर्वस दिखाता है। सिग्मा मेल स्टैंड्स हमेशा अपना स्पेस क्लेम करता है। पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट, एकदम बैलेंस स्टैंड्स, ना ज्यादा वाइड जिससे तुम फनी लग जाओ, ना ज्यादा क्लोज जिससे तुम वीक लग जाओ। थर्ड, हैंड्स तुम्हारी बॉडी का सबसे बड़ा गिव अवे है। अगर तुम हमेशा अपने हाथ पॉकेट्स में डालकर खड़े हो या फोल्ड करके अपना चेस्ट ब्लॉक कर रहे हो तो तुम क्लोज और इनसिक्योर लगते हो। सिग्मा मेल अपने हाथ नेचुरल और कंट्रोल रखता है, रिलैक्स्ड साइड पे या कभी कभी सब्टिल हैंड मूवमेंट्स के साथ। कोई अननेसेसरी फिजिटिंग, पॉकेट टैपिंग या उंगली हिलाना नहीं। स्टेप नंबर 4, सिटिंग। अब तक आपने एक हाई वैल्यू मैन की तरह चलना और लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली एक बॉस की तरह खड़े रहना सीख लिया। लेकिन अगर आप बैठते वक्त गलती कर जाओ तो उनकी सामने आपकी कॉन्फिडेंस एक ही सेकंड में जमीन पर आ जाएगा। इसलिए बैठते वक्त भी आप ऐसे बैठो जैसे आप एक बॉस हो, रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट के साथ। इसे करने के लिए भी आगे कुछ बहुत ही पावरफुल बॉडी पोस्चर्स हैं। बैठते वक्त अपना सर नीच मत झुकाओ, बॉडी सीधी रखो, फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखो। ये आपको निडर और एक हाईली कॉन्फिडेंट मेल दिखाएगा। इसके लिए 2 पॉइंट्स याद रखना। फर्स्ट, सिट लाइक यू ओन द स्पेस। अपना सीट क्लेम करना आना चाहिए। बहुत लोग कुर्सी पर बिल्कुल चिपक कर बैठ जाते हैं जैसे उनको परमिशन मांगनी हो। ये इनसिक्योर दिखाता है। सिग्मा मेल जब भी बैठता है वो स्पेस ऑक्यूप करता है, रिलैक्स्ड, कंट्रोल्ड, पैर थोड़ा स्प्रेड, बैक स्ट्रेट, चेस्ट ओपन। अगर आप चेयर की या किसी चीज पे बैठे हो तो अपना हाथ थोड़ा फैला कर रखो। ये दिखाता है कि तुम कंफर्टेबल हो और अपने एनवायरनमेंट के मालिक हो। सेकंड, बैक स्ट्रेट। बहुत लोग बैठते वक्त झुक जाते हैं, स्पाइन बेंड कर लेते हैं। ये तुम्हें वीक और लो एनर्जी दिखाता है। बैक स्ट्रेट रखो पर नेचुरल, ना ज्यादा झुको जैसे बोर्ड लग रहे हो, ना ज्यादा सीधे जैसे मिलिट्री पनिशमेंट ले रहे हो। स्ट्रेट और रिलैक्स्ड बैक ही तुम्हें एक काम कॉन्फिडेंस देती है जो तुरंत नोटिस होती है। लास्ट स्टेप, हैंड मूवमेंट्स। ये इतना पावरफुल है जो आपकी किसी भी बात को 50% ज्यादा इफेक्टिव और इंपैक्टफुल बना सकती है। इसलिए हर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन एंड इन्फ्लुएंसर इन बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी बात को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। इसके लिए 4 हैंड पोस्चर्स हैं। फर्स्ट, क्वीप्स। जब तुम किसी ग्रुप को एड्रेस करते हो तो अपने हाथ से एक स्वीपिंग मोशन करो, मतलब पाम ओपन और हाथ लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट स्मूथली मूव करना। यह जेस्चर दिखाता है कि तुम कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहे हो। स्पीकर्स, लीडर्स एंड सिग्मा मेल्स इससे लोगों का अटेंशन स्वीप कर लेते हैं। रिमेंबर, स्वीप हमेशा काम और स्लो हो वरना तुम अग्रेसिव लगने लगोगे। सेकंड, फ्रेम्स। अपने हाथ का यूज करके अपने बातों के लिए एक फ्रेम बनाओ, जैसे तुम कुछ डिफाइन कर रहे हो या एक आइडिया को हाईलाइट कर रहे हो। फ्रेम जेस्चर तुम्हें अथॉरिटेटिव और फोकस दिखाता है और सामने वाले को लगता है कि तुम्हारे शब्द एक क्लियर ब्लूप्रिंट है। थर्ड, कट्स। कभी कभी तुम्हें अपने पॉइंट को सॉलिड इंपैक्ट देना होता है, तब तुम यूज करते हो कट जेस्चर, मतलब अपना हैंड वर्टिकल पोजीशन में लाकर एक शार्प मोशन से नीचे या साइड में कट करना। फोर्थ, स्टीपल। हाथ की अंगुलियों को जोड़कर एक ट्रायंगल शेप बनाना, ये होता है स्टीपल। जब तुम बैठकर या खड़े होकर स्टीपल यूज करते हो तुम एक काम पावर प्रोजेक्ट करते हो। लोग ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि तुम्हें अपने पॉइंट पे फुल बिलीफ है। इसलिए लीडर्स, सीईओज और हाई वैल्यू सिग्मा मेल्स इस जेस्चर को मीटिंग्स में हमेशा यूज करते हैं। इन सभी स्टेप्स का यूज करके आप अपना एक कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेटिंग बॉडी लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बॉडी लैंग्वेज के साथ आपके अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जिससे सामने कोई भी आ जाए, आप नर्वस और वीक ना होकर हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओ, तो इसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।